सो मैं तुम्हें स्टोरी बताता हूँ अपनी मम्मी की। अपनी मॉम को कैसे मैंने मॉर्फिक होपनोपोनो से ठीक किया था। उन्होंने आज तक कभी भी एक्सरसाइज नहीं करी है। सारी इंडियन वुमेन्स होती हैं कि अपने घर पे ध्यान रखती है, ठीक है, पूरा घर का काम करती हैं, बट अपने पे बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। एंड अभी गर्मियों की छुट्टियां पड़ी थी, सो वो ट्यूशन पढ़ाती हैं बेसिकली। शी वॉज लाइक कि अब मैं कुछ करती हूँ बिकॉज अब उनको धीरे धीरे ना उससे उसके कारण प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गई हैं। सो उन्होंने बोला था कि चलो अब वो चले गए, बच्चे अभी छुट्टियों पे गए हैं, तो अब मैं जिम विम ज्वाइन करती हूँ। सो जिम से बेटर यहाँ पे उनको एक ऑप्शन लगा जुम्बा क्लासेस का। तो उन्होंने रिसेंटली जुम्बा क्लासेस ज्वाइन करी। एंड उससे क्या हुआ कि जुम्बा में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कूदना पड़ता है, ठीक है। मेरी मम्मी थोड़ी सी हेल्दी हैं। जब ऐसा उन्होंने फर्स्ट डे करा, ठीक है, फर्स्ट डे उनके पैर में बहुत दर्द होता है। शी वॉज लाइक कि ठीक है चलो दर्द हो रहा है कोई बात नहीं, पहले दिन तो होता ही है दर्द, हर एक्सरसाइज में दर्द होता है, तो ऐसे करके टाल दिया। ऐसे फिर और करा और करा और करा, ऐसे करते करते एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते तक उनके पैर में वो दर्द था, ठीक है। एंड शी वॉज लाइक कि चलो ठीक है शायद से कम हो जाएगा, बिकॉज इतने सालों बाद, मतलब क्या कितना 40-45 की होंगी, कह रही इतने टाइम बाद मैंने कुछ ऐसी एक्सरसाइज स्टार्ट करी है तो ऑब्वियसली दर्द होगा शायद से। चलो 7 दिन हो गए, कोई बात नहीं, बाद में ख़त्म हो जाएगा। ऐसे करते करते 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि दर्द तो ठीक हो नहीं रहा है, इनफैक्ट उनके पैरों में ना स्वेलिंग आने स्टार्ट हो गया है। सुन देखा कि ये स्वेलिंग भी आ रही है और इतना इतना दर्द हो रहा है, रोज इतना दर्द हो रहा है कि उनसे मतलब बड़ी मुश्किल से खड़े होकर काम कर पा रही है किचन वगैरह में। सो शी वाज लाइक कि यार इतना दर्द क्यों हो रहा है, ठीक है, और स्वेलिंग भी आ रही है। तो फिर क्या करती थी वो ना, जुम्बा क्लासेस से आने के बाद अपने पैर को ऊपर करके थोड़ा सा, मतलब जिसकी स्लैंटिंग वे में होता है ना, ऐसे दीवार के सहारे ऐसे खड़ा कर देती थी अपने पैर को, ताकि ब्लड फ्लो नीचे आए और थोड़ी स्वेलिंग कम हो जाए। ऐसे करके रखती थी। जुम्बा से आने के बाद उनको पैर में थोड़ा आराम पड़ता था, ठीक है। तो और करा और करा। अब एक दिन क्या हुआ, ऐसे करते करते 10-15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। एक दिन वो आई ऐसे ही और उनके पैर में इतना ज़्यादा दर्द था कि उनसे जूते नहीं उतारे जा रहे थे, ठीक है। बड़ी मुश्किल से वहाँ पर जूते उतारी और आके नीचे, मतलब जिसकी फ़र्श होता है ना, हमारे घर का फ़र्श बहुत ठंडा होता है, तो नीचे फ़र्श पे लेट गई, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, समर वेकेशंस पड़ी हैं, तो फ़र्श पे लेट गई। एंड बता, क्योंकि वो बताती भी नहीं है तो बता भी नहीं रही कि मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैंने कुछ टाइम बाद नोटिस करा तो मतलब इसकी पेन में कोई बंदा ऐसे आँख ऐसे करता है ना, तो ऐसा उन्होंने करा। एंड आई वाज़ लाइक कि क्या हुआ? तब उन्होंने बताया कि बहुत बहुत ज़्यादा मेरे दर्द हो रहा है, ठीक है। मैंने बोला चलो मैं दबा देता हूँ, क्योंकि पैर में दर्द हो रहा है तो दबाते ही हैं, तो मैंने ऐसे ही दबाने के लिए करा और मैंने थोड़ा सा दबा दिया, ठीक है। वो दबा, जैसे ही मैंने दबाया इतनी तेज़ कि वो चिल्लाई। एंड आई वाज़ लाइक कि यार ये कैसे इनका दर्द हो रहा है? कह रही मेरी हड्डियों में बहुत दर्द हो रहा है। और ऐसे कह के फिर वो रोने लगी, मतलब उनके आँसू आने लगे एक तरीके से। सो आई वाज़ लाइक कि मैं क्या करूँ, मतलब इतना दर्द हो रहा है और दवाई हमेशा खानी सही भी नहीं है, पेन किलर। और पेन किलर करती क्या है, पेन किलर पर जो जो न्यूरॉन्स मैसेज दिमाग को पहुँचाते हैं ना, वो मैसेज काट देती है पेन किलर। दर्द नहीं रोकती वो बस मैसेज काट देती है वो वाला। तो तुम्हें दर्द, वो पार्ट इफ़ेक्टेड होता है, वो इन्फेक्टेड होता है, वहाँ पे दर्द हो रहा होता है पर तुम्हें पता ही नहीं चल रहा होता, ठीक है। बस ये काम करती है पेन किलर। तो मैं पेन किलर भी देने का सही नहीं सोच रहा था मम्मी को। सो मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि चलो मैं मॉर्फिक होपनोपोनो ट्राई तो कर रही हूँ, खुद पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, चलो इन पे एक बार ट्राई करते हैं, अच्छा मौका भी है ट्राई करने का। सो मैंने मॉर्फिक होपनोपोनो इन पे ट्राई करा। एंड मैंने पूरा जैसे कि मतलब पोजीशंस वगैरह मैंने उनको आराम से लिटा दिया, ठीक है। एंड 5 या 7 मिनट की मैंने प्रैक्टिस करी उनके साथ मॉर्फिक होपनोपोनो की। एंड 5-7 मिनट बाद जब उन्होंने आंखें खोली, बिकॉज़ आंखें बंद करके करते हैं ये चीज़। सो आंखें उन्होंने खोली एंड शी वाज़ लाइक यार हाँ, मतलब जैसे उनका ना पैर में लूप लूप हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो बोल रही कि हाँ दर्द बहुत कम हुआ। फिर थोड़ी देर बाद मैं बोला कि ठीक है दर्द कम हो रहा है? फिर बोल रही हाँ कम हो रहा है। फिर वो थोड़ी बाद में खड़ी हुई, खड़ी होने के बाद एकदम से शॉक हो गई, वो एकदम से शॉक हो गई। कह रही यार इतना दर्द था पैर में, कहाँ चला गया? फिर ऐसे करके अपने दर्द ढूंढने लगी पैर में कि कहाँ गया दर्द, कहाँ गया, ठीक है, ऐसे करके। और बीच में क्या करा, जब ऐसे करते करते उन्होंने अपने पैर देखे ना, तो जो पैर उनके सूजे हुए थे वो पैर बिल्कुल सही हो गए, ठीक है। बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं बातें बना रहा हूँ। लिटरली ऐसा ही लगता है। मैं खुद शौक था, ठीक है, ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ कि अरे वाह ये तो होना ही था, नहीं, मैं खुद भी शौक हो जाता हूँ कभी कभी कि भाई इतने इतने ज़्यादा बेनिफिट्स, मतलब ऐसी चीज़ें जो अभी तक मैंने खुद डिस्कवर नहीं करी है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इससे, मॉर्फिक होपनोपोनो से, ठीक है। तो अब ऐसे उन्होंने देखा कि उनकी सारी सूजन ही खत्म हो गई, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद ना मैंने हल्का सा दबाया उनके पैर में, जैसे मैंने पहले दबाया था ना उससे हल्का सा दबाया। तो मैंने कहा दर्द हो रहा है? करी नहीं। फिर मैंने अच्छे से टाइट से इसकी स्टार्टिंग में दबाया था मैंने, वैसे पूरा उनका
प्रेस करा पैर को, एंड जैसे ही मैंने प्रेस करा ना, बिल्कुल मतलब जैसे कि शॉक हो जाते हैं ना कि यार कहाँ क्या हो गया, कहाँ चला गया, ऐसे शॉक हो गई। मतलब वो भी शॉक थी और मैं भी शॉक था, क्योंकि इतना ज़्यादा सीवियर पेन जो इतने टाइम से चला आ रहा था, 20 दिन से चला आ रहा था, एक झटके में 5-8 मिनट के वो हीलिंग में, 5-8 मिनट के सेशन में ही वो दर्द ठीक हो गया। इतना ज़्यादा माइंड बॉगलिंग था ना ये चीज़ कि आई कांट टेल यू। तब मेरे को पता चला कि यार नहीं, ये चीज़ ऐसी है जो आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लोगों को बतानी चाहिए, बिकॉज़ बहुत बहुत मैजिकल इसके वो हैं। इसलिए जब रोज़ सुबह मैं क्या करता हूँ, रोज़ सुबह मैं उठता हूँ, उठ के सबसे पहले अपनी बॉडी में दर्द चेक करता हूँ, ठीक है? इमोशनल या फिज़िकल। और जब मेरे को मिल जाता है ना कि हाँ, मेरे को फिज़िकल कहीं पे दर्द हो रहा है, या मेरे को इमोशनली कुछ कुछ चीज़ है, कहीं कुछ वो इमोशंस है जो नेगेटिव है, तो मैं खुश हो जाता हूँ कि ठीक है, मेरे को एक और चांस मिल गया इसको प्रैक्टिस करने का। बिकॉज़ प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ और मतलब मेरी बेटर होए जा रही है, मैं और ज़्यादा बेटर तरीके से लोगों को हील कर पा रहा हूँ। सो ये चीज़ है, इतनी ज़्यादा ये मैजिकल है ना कि मतलब मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि किस-किस चीज़ पे इसको यूज़ करूँ, ठीक है? इसलिए मैंने वर्कशॉप्स कंडक्ट करनी स्टार्ट करी है, ताकि लोगों को मैं और ज़्यादा मतलब हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि एक आई थिंक यूट्यूब और ये ज़ूम ना एक काफ़ी बेटर तरीका है लोगों से इंटरैक्ट करने का। इसके लिए फिज़िकली मिलने की भी ज़रूरत नहीं होती, मॉर्फिक होपनोपोनो के लिए। ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मतलब कहीं भी बैठे ज़ूम पे सेशन करके, ज़ूम पे भी ऑनलाइन भी हील हो सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो सेम ही लेवल ऑफ हीलिंग प्रोवाइड करता है, इनफैक्ट ज़्यादा ही करता होगा, बिकॉज़ सब अपने-अपने कम्फर्ट ज़ोन में बैठे रहते हैं। कम्फर्ट ज़ोन में हीलिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है? सो ये चीज़ है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ूम पे कोई लिमिट भी नहीं है, मैं कितने भी लोगों को एक साथ हील कर सकता हूँ। सो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएँ, एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हील कर पाऊँ। ये एक ऐसी साइड है मेरी जो मैंने आज तक किसी को रिवील नहीं करी थी, एंड क्योंकि मेरे को शर्म सी आती थी ये चीज़ बताने में लोगों की कि मैं ये सब चीज़ें प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे को लगता था लोग मेरे को पागल समझेंगे, बट अब मेरे को लगता है कि क्या ही करना, क्या है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है लोगों से, लोगों का काम ही है सोचना। सो इसलिए अब मैंने इस साइड के लिए अपनी मैंने ये चैनल बनाया, एंड मैं एक स्पेशली कंडक्ट कराता हूँ हीलिंग सेशंस, जहाँ पे मैं लोगों को हील करता हूँ। और मेरा गोल है कि मेरे को एटलीस्ट 1 करोड़ लोगों को तो हील करना ही है, एटलीस्ट 1 करोड़ लोगों को हील करना ही है। पूरे वर्ल्ड में कितने, आई थिंक 140 बिलियन करीब लोग होंगे, आई गेस इतने ही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर 1 करोड़ लोगों को मैं हील कर पाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होगी। तो सही है, मैं और प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एंड देखते हैं कहाँ जाती है जर्नी, कहाँ तक जाता है मेरी हीलिंग। लेट्स सी। छोटी सी वीडियो थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड कुछ और चीज़ें देखूंगा, अगर मैं सिखा पाऊंगा आपको तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगा। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ सीखने को मिला हो, कुछ चीज़ें आपको रियलाइज़ हुई हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी उसको लिख दीजिए, ताकि बाकी लोग जो कमेंट्स या वीडियोस देख रहे हैं उनको नहीं चाहिए वो चीज़ पता चले, तो वो चीज़ पढ़ के, आपका कमेंट पढ़ के वो चीज़ रियलाइज़ कर लें, या वो लेसन सीख लें। बिकॉज ऐसा ही होता है, कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ी वीडियो से कोई किसी की लाइफ चेंज होती है, नहीं, लोगों की लाइफ सेकंड्स में चेंज होती है। क्या पता आपका कमेंट पढ़ के आपकी रियलाइजेशन से कोई और अपनी कोई चीज़ रियलाइज़ कर ले। बिकॉज ज्ञान या एनलाइटमेंट या चेंज जो इंसान में आता है वो नॉलेज से ही आता है। नॉलेज और रियलाइजेशन, ये दो चीज़ें हैं जो इंसान को चेंज कर देती हैं हमेशा, नॉलेज और रियलाइजेशन। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और मैं सिखाऊंगा, ट्राई करूँगा सिखाने का। एंड हीलिंग का जो मैं लाइव वर्कशॉप कंडक्ट कराता हूँ, जिससे मैं लोगों को हील करता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं ज़ूम का लिंक रेगुलरली सेंड करता रहता हूँ जब भी मैं लाइव वर्कशॉप कंडक्ट कराता हूँ। ऑलराइट, एक वीक में प्रोबेबली एक वर्कशॉप तो होगी ही होगी, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए आप होपनोपोनो प्रैक्टिस करिए, बेसिक होपनोपोनो करिए, वो भी काफ़ी बढ़िया होता है। बिकॉज मैं भी उसको करता हूँ, मैं भी सुबह शाम बेसिक होपनोपोनो यूज़ करता हूँ। सो या, do that, and let me know. Bye.